गिलास देसी पौवा चढ़ाने के बाद रेहान नाम का ये आदमी दिल्ली के चिड़ियाघर में जाता है और शेर के पिंजरे में कूद जाता है। जैसे ही शेर उस आदमी को देखता है तो उसे खाने के लिए वो उसकी तरफ आ जाता है, लेकिन ये आदमी उस आदमी की हिम्मत देखकर शेर भी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि शेर ये है या फिर मैं। नशे में ये आदमी शेर को बिल्ली समझ लेता है और शेर के मजे लेने लगता है और थोड़ी देर में ये आदमी शेर को ही डराने की कोशिश करने लगता है। शेर भी खाऊं या फिर ना खाऊं, जब तक कि शेर अपना मूड बनाता उससे पहले ही चिड़ियाघर के ऑफिशियल्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस आदमी को शेर के पिंजरे से उठाकर। वेनेजुएला देश के लोग इतने ज्यादा गरीब हैं कि इनको एक क्रिकेट बॉल बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इनके बच्चे क्रिकेट खेल पाते हैं। देखो, सबसे पहले ये लोग रबड़ वाले पेड़ से दूध को निकालते हैं, फिर उसी दूध को ये लोग जमीन पर अच्छी तरह से सूखने के लिए डाल देते हैं, उसके बाद रबड़ में बदल जाए, फिर एक मोटी सी फोम लेकर उसको गोल आकार में बना लेते हैं और हल्के हल्के जमीन में पड़ी इस रबड़ को लपेटना स्टार्ट कर देते हैं। यार, ऐसे गरीब लोगों की मेहनत के लिए बच्चे जो गलती से महंगी चीजें ढूंढकर रातों रात करोड़पति बन गए। नंबर 1, 2009 में एक मेटल डिटेक्टिंग ट्रिप के दौरान 4 साल के जेम्स अपने पिता से मेटल डिटेक्टर चलाने की मांग करते हैं। आपको बता दूं कि जेम्स के पिता ने अपने 15 सालों में आज तक कोई भी कीमती चीज नहीं ढूंढे थे, लेकिन जैसे ही वो जेम्स को मेटल डिटेक्टर दिए तो 2 मिनट के अंदर ही वो जोर जोर से बजने लगा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई कचरा होगा, और जब वहाँ खुदाई की गई तो उन्हें सोने से बना एक बहुत ही पुराना नेकलेस मिला जिसकी कीमत $4 बिलियन बताई गई। नंबर 2, 1995 में एक 3 साल का बच्चा टीवी में डायनासोर की मूवी देख रहा था। मूवी देखने के बाद वो अपने पापा से बोलता है कि पापा, जब मैं मिट्टी में खेल रहा था तो खेलते वक्त मुझे एक डायनासोर का अंडा मिला। पहले तो उन्हें लगा कि शायद इसे अंडे के शेप का कोई पत्थर मिला होगा, और जब उन्होंने उस पत्थर को देखा तो वो असल में पत्थर नहीं बल्कि सच में एक अंडा ही था। और जब इसकी जांच की गई तो पता का बच्चा पैदा होता है ना, तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये लटकती हुई सूंड आखिर है क्या। इस को लेकर हमेशा उलझा रहता है। भागते भागते कब वो सूंड पैरों में फंस जाए और कब वो धड़ाम से गिर पड़े, खुद उसे भी नहीं पता चलता। और जब पानी पीने की बारी आती है तो सोचो क्या करता होगा। सूंघने के लिए बनी सूंड से कुछ नहीं करता, बल्कि सीधा पिछवाड़ा उठाता है और मुंह डाल देता है पानी में। पूरा दिन बस सूंड को हेलीकॉप्टर बनाकर घुमाता रहता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसे समझ आता है कि ये सूंड सिर्फ खेलने की चीज नहीं है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर वही सूंड जिससे वो बार बार गिरता था, अब वही उसकी पहचान बन जाती है। पानी पीने से लेकर दुश्मनों को भगाने तक हर काम उसी से होता है।